मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। और लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि अगर दो फलन का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, दो फलन का गुणनफल दिया हुआ है, तो उन दोनों फलनों के गुणनफल का nth डेराइवेटिव यानी nवां अवकलन निकालने के लिए हमने फार्मूला डेराइव किया था। आज हम उसी फार्मूला के आधार पर, ठीक है ना, फार्मूला मुझे लगता है कि आप लोग याद हो गया होगा। और फार्मूला रटना नहीं है, मैंने मेथड बता दिया था कि आप कैसे उसे याद करेंगे। तो आज लेबनीज़ थ्योरम के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड nth डेराइवेटिव ऑफ x क्यूब इंटू ई टू पावर 2x, ठीक है ना। देखिए x क्यूब जो है वह खुद में एक फलन है, e के पावर 2x भी फलन है। तो आपको क्या करना है कि x क्यूब इंटू ई रेज टू पावर 2x का nवां अवकलन निकालना है, यानी दो फलनों के गुणनफल का nवां अवकलन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब देखिए इसका सॉल्यूशन लेबनीज़ थ्योरम से ही करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चाहिए u और v। क्या चाहिए? u और v, जैसे कल के फार्मूला में आपने लिखा था। तो u और v में आपको एक चीज़ बताऊं कि v को उस फलन को मानेंगे जो फलन क्या हो, 2 से 3 बार में डिफ्रेंशिएट होकर के ख़त्म हो जाए। तो अब देखिए e के पावर 2x जो है, इस फलन का अगर अवकलन आप करते हैं तो यह फलन लगातार अवकलित होता जाएगा, लेकिन x क्यूब जो है यह आपका फलन 2 से 3 बार 4 बार में ख़त्म हो जाएगा डिफ्रेंशिएट होते होते। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। अच्छा देखिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए आपको करना है लेट y इक्वल टू यू डॉट भी। तो यू डॉट भी, अब देखिए कौन सा खत्म हो रहा है, तो जो खत्म होगा उसको भी मानना है। तो आप लिखेंगे e के पावर 2x इंटू एक्स क्यूब, ई के पावर 2x इंटू भी। अच्छा अब आपने मान लिया, अब आपके पास फार्मूला है, ठीक है। e के पावर 2x को आपने u मान लिया और x क्यूब को क्या मान लिया, भी मान लिया। तो आप इसका nवां अवकलन करने जा रहे हैं, तो nवां अवकलन सीधे करेंगे yn। क्या करेंगे? yn। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं dn e के पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। फार्मूला आपका क्या था? अब यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था? dnu, ये था ना। तो dn e के पावर 2x इंटू भी, तो एक्स क्यूब, प्लस फिर आपका क्या था? dnc1 nc1 dn-1 u का मतलब e के पावर 2x इंटू भी का मतलब एक्स क्यूब, प्लस nc2, फिर क्या था? dn-2 e के पावर 2x इंटू d2x क्यूब। अब ध्यान रखते रहेंगे कि x क्यूब कितनी बार में अवकलित होकर के ख़त्म होगा। तो यहाँ देखिए dx क्यूब मतलब 3x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 3x स्क्वायर का करेंगे तो 6x मिल जाएगा। और एक बार और इसको आप लिख सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा आपका? nc3 dn-3 e टू पावर 2x इंटू d3x क्यूब। अच्छा अब इसके आगे x क्यूब का जब आप क्या करेंगे, चौथी बार अवकलन करेंगे, तो चौथी बार अवकलन करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इसीलिए पहले ही कह दिया कि भी आप उस फलन को मानिए जो फलन 2 से 3 बार में क्या हो जाता हो, आपका ख़त्म हो जाता हो डिफ्रेंशिएट हो करके। यहाँ से आपको क्या मिला कि यह जो आपका फलन है वह फलन अवकलित हो गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? यहाँ से वैल्यू पुट करनी है।
तो वैल्यू अब यहाँ से सॉल्यूशन हम देंगे। सॉल्यूशन के लिए फिर आपके पास क्या हो जाएगा, dn e टू पावर 2x इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू, ठीक है। पहला फलन आपका क्या है, पहला टर्म में, पहले टर्म में आपकी वैल्यू क्या है, dn e टू पावर 2x, यही है ना, dn e टू पावर 2x। तो e के पावर x का nवां अवकलन क्या होता है, a रेज टू पावर n, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर n इंटू e टू पावर 2x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा पहला पद। दूसरे पद में देखिए nc1 है, तो nc1 का मान होता है n, ठीक है, n हो जाएगा। फिर देखिए e टू पावर 2x का n माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो 2 के पावर n माइनस 1 e टू पावर 2x इंटू आपका एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पद आपका nc2 है, तो nc2 का जो मान होता है वह होता है n माइनस 1/2, ठीक है। फिर क्या करना है, nc2 के बाद e के पावर 2x का n माइनस 2 टाइम्स अवकलन करना है, तो यह हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 e टू पावर 2x इंटू फिर एक्स क्यूब का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। फिर देखिए nc3 है, तो nc3 का मान होगा n माइनस 1 n माइनस 2। अब NCR का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो उसी फार्मूला से इसको किया जाता है 2 के पावर n माइनस 3 और इंटू e के पावर 2x, और जब 6 है ना 6x उसका अवकलन करेंगे एक बार तो यह हो जाएगा 6, तो 6 से 6 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वह वैल्यू मिलेगा dn e टू पावर 2x एक्स क्यूब इक्वल टू 2 के पावर n एक्स क्यूब e के पावर 2x प्लस n 2 के पावर n माइनस 1 3x स्क्वायर e के पावर 2x प्लस n माइनस 1 2 के पावर n माइनस 2 3x e के पावर 2x प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, 2 के पावर n माइनस 3 e के पावर 2x, यही इसका क्या होगा, nth डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होगा, nth डेराइव का फार्मूला होगा। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि हमने nc1 का मान कैसे निकाला है या nc2 का मान कैसे निकाला है, तो इसके लिए देखिए NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो वंस अगर nc1 का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। अच्छा फैक्टोरियल n को आप क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अच्छा इसी को अगर nc2 लिखना है, क्या लिखना है, nc2 का मान, तो यह फैक्टोरियल n हो जाएगा, यह फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और यह फैक्टोरियल n माइनस 2। तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 और यहाँ से फैक्टोरियल n माइनस 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस, ठीक है 2 है, कैंसिल होगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी nc2 की, n माइनस 1/2। तो ऐसे ही जहाँ भी NCR का यूज हुआ है, nc3 का मान हमने लिखा है, nc4 मिलेगा तो उसकी वैल्यू ऐसे ही क्या की जाएगी, पुट की जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया है तो रिप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर
कॉस यक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस यक्स का आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर पीछे की तरह से आप एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का फिर पीछे की तरह से क्या करेंगे, आप मानेंगे सॉल्यूशन दे रहे हैं सीधे हम इसका लेबनीज से ही करेंगे। लेट y इक्वल टू क्या मानेंगे, अब देखिए भी किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर जो है वह 2 बार में अवकलित होने के बाद 0 हो जाएगा, तो इसलिए भी उसी फलन को मानेंगे, उसी फंक्शन को जो 2 से 3 बार में ख़त्म हो जाएगा डिफ्रेंशिएट होकर के। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कास एक्स को पहले कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को बाद में। तो कास स्क्वायर को यू मान लेंगे और एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। अब यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, हैंस बाई लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे सीधे, तो आपका क्या हो जाएगा, डी एन कास यक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब फार्मूला सीधे मैं लिख रहा हूँ, तो डी एन यू होता है ना, तो डी एन क्या आ जाएगा, कॉस यक्स इंटू भी एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन, तो एन सी वन डी एन माइनस वन क्या जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर डी भी प्लस, ध्यान रखते रहेंगे कि कितनी बार में यह खत्म हो रहा है, तो डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर 2x, फिर क्या करेंगे एन सी टू, क्या करेंगे एन सी टू डी एन माइनस टू एक्स कॉस एक्स इंटू डी टू एक्स स्क्वायर, तो डी टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, डी एक्स स्क्वायर का मतलब 2x और डी टू करेंगे 2 हो जाएगा। इसके आगे अगर आप लिखते भी हैं एन सी थ्री की वैल्यू, तो डिफ्रेंसिएशन की वजह से पूरे एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर का थर्ड डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो उसकी वजह से पूरा आगे का टर्म क्या हो जाएगा 0। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस फलन को भी माने हैं वह फलन कितनी बार में 0 हो रहा है, जहाँ पर 0 हो रहा है उसके एक ही बार तक इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज कर पे डी एन कॉस एक्स का, तो फार्मूला आपका क्या होता है, कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन, तो एन सी वन का मान एन हो गया, फिर क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस एन माइनस वन पाई बाई 2 इंटू डी एक्स करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस एन एन माइनस वन, एन सी टू का मान एन एन माइनस वन बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा कास यक्स प्लस एन माइनस टू, ठीक है, एन माइनस टू पाई बाई 2, और फिर जब आप क्या करेंगे 2x का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 2, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद सीधे इसका वैल्यू रखेंगे और वैल्यू जो होगा उसको देखिए, यहाँ से सीधे इसकी वैल्यू हो जाएगी डी एन कास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर को पहले कर सकते हैं, कास एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2n(x) होगा, 2x यहाँ है और n यहाँ है, तो आप इसको 2n(x) लिख सकते हैं, cos x प्लस एन माइनस वन पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट का जो टर्म होगा वो आपका क्या आ जाएगा n माइनस वन कास यक्स प्लस n माइनस टू, ठीक है ना, x प्लस एन माइनस टू पाई बाई 2, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। यह समझ में आया? हेलो, चलिए ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसका।
फिर क्वेश्चन आपका है एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका आपको निकालना है nth डेराइवेटिव। क्या निकालना है? nth डेराइवेटिव। फिर इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे? देखिए बस v जो है उसका ध्यान रखना है कि किसको हम v माना है। तो इसके लिए देखिए लेट y, अब किसको पहले हम कर लेंगे? log x लगातार चलने वाला फंक्शन है और x क्यूब जो है वह 3 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो यह आपका u हो गया और यह v हो गया। अब यहाँ से हैंस बाई लेबनीज थ्योरम, हैंस बाई लेबनीज थ्योरम क्या हुआ? यहाँ से लेबनीज को अप्लाई कर दीजिए, तो डी एन लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, पहले हम पूरा एक्सपेंशन करेंगे उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो डी एन लॉग एक्स, फिर क्या आ जाएगा? भी यानी कि एक्स क्यूब प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन लॉग एक्स इंटू डी एक्स थ्री का मतलब 3x²। इसका ध्यान रखते जाएंगे कि कितनी बार में भी आपका समाप्त हो रहा है। फिर आपका क्या हो जाएगा? NC2, ठीक है, डी एन माइनस टू लॉग एक्स इंटू D2x³ एक टर्म और इसका होगा NC3 डी एन माइनस थ्री लॉग एक्स इंटू D3x³। देखिए x³ का तीसरा डिफ्रेंसिएशन वैल्यू मिलेगा और जो ही आप उसका चौथा डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे वह 0 हो जाएगा, तो आगे का सभी टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो log x का nth डिफ्रेंसिएशन -1 के पावर n माइनस वन, ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस वन और x के पावर -n, log x का यह डिफ्रेंसिएशन होता है, इंटू भी x³ प्लस NC1 का मान n हो गया। अब log x का n माइनस वन टाइम्स अवकलन करना है, तो यह हो जाएगा -1 के पावर n माइनस टू, ठीक है, n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू और x के पावर n माइनस वन, और फिर आप इसका करेंगे dx³, तो इसका मान हो जाएगा 3x²। फिर NC2 है तो NC2 का मान क्या हो जाएगा? n(n-1/2), फिर आपका log x का n-2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन -1 के पावर n-3, ठीक है, फैक्टोरियल n-3, फिर x के पावर n-2 और फिर इसका करेंगे तो 6x। फिर NC3 का मान लिखेंगे तो n-1 n-2/6 फैक्टोरियल 3 होता है तो 6 हो जाएगा, और फिर आपके पास आएगा -1 के पावर n-4, फिर फैक्टोरियल n-4 और फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन x के पावर n-3 और फिर तब आप करेंगे तो 6x का डिफ्रेंशिएशन होगा 6। अब देखिए इसमें जो कटने वाले टर्म्स हैं उन टर्म्स को काट करके और अलग लिख देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए आपसे हो जाएगा ना, बस कुछ करना नहीं है। इसमें कटने वाला जो टर्म है बस उसी को काट देना है, जैसे 2 से आपका कट जाएगा 3 कट जाएगा और 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म को उसी तरह एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह से लिख देंगे। कर लेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? अब एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू दिया है x²
d2y dx2 प्लस x dy dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है ना। और करना क्या है कि ये इस फलन का n टाइम्स अवकलन करना है। क्या करना है? n टाइम्स अवकलन या डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट द n टाइम्स द गिवन इक्वेशन। यह जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन का nवां अवकलन निकालना है। अब यहाँ से इसका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा और इसी क्वेश्चन पर आगे के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। चलिए इसके लिए देखिए, सॉल्यूशन में आप जानते हो d2y dx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? y2, और dy अपॉन dx को क्या लिखते हैं? y। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे और लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे? y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसी फलन, अब देखिए x स्क्वायर भी एक फलन है और y2 भी एक फलन है, तो दो फलनों का गुणनफल हो गया, तो इसमें लेबनीज अलग लगाएंगे। x एक फलन है, y1 अलग एक फलन है, दो फलनों का गुणनफल है, इसमें अलग लेबनीज लगाएंगे। और y जो है सिंगल फंक्शन है, तो हम इसका सीधे सीधे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमने d2y dx स्क्वायर की जगह y2, dy अपॉन dx की जगह y1 का यूज कर लिया है, जिससे लिखने में थोड़ा सा आपको क्या होगा? सुविधा होगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम की सहायता से n टाइम्स अवकलन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अगर कहें तो पहले मैं फार्मूला लिखूं, फिर उसके बाद चलिए फार्मूला ही लिखते हैं। इसमें पहले हम लेबनीज अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे? dn, हो गया ना। किसको आप मानेंगे? u और किसको भी? तो देखिए एक्स स्क्वायर जो है इसके लिए भी का काम करेगा और y2 क्या करेगा इसके लिए? u का, क्योंकि y2 लगातार अवकलित होता जाएगा और एक्स स्क्वायर 2 बार अवकलित होने के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर इसका हम शॉर्ट लिखना भी आपको बता देंगे, तो dn क्या हो जाएगा? y2 होता है dnu और फिर भी यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस nc1 dn माइनस 1 y2 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा? dv यानी कि dx स्क्वायर, एक टर्म और इसका होगा nc2, फिर dn माइनस 2 y2 इंटू d2x स्क्वायर। देखिए d2x स्क्वायर का मतलब कि एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंशिएशन जो 2 के बराबर होगा। अब इसके आगे अगर इस पद का करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो ये जो हमने टर्म लिखा यह केवल एक्स स्क्वायर y2 का क्या हुआ? nth डिफरेंशिएशन होगा। फिर देखिए अगला टर्म आपको दिया है, तो अगले टर्म में यह फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया, या यह u हो गया और यह v हो गया। तो फिर फार्मूला अप्लाई करिए, dny1 होगा इंटू यक्स, यानी dny1 इंटू यक्स प्लस nc1, फिर क्या आ जाएगा? dn माइनस 1 y1 इंटू dx। dx का मतलब क्या हुआ कि x का फर्स्ट डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसके आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, प्लस अब देखिए y जो सिंगल फंक्शन है, तो y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन y1, सेकेंड डिफरेंशिएशन y2, तो nth डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? y1। तो यहाँ लेबनीज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको लिखेंगे yn। क्लियर हुआ? यानी यह भी दो फलनों का गुणनफल है, इसमें अलग लेबनीज लगाएंगे। x y1 जो है वो भी आपका दो फलनों का गुणनफल है, तो उसके लिए आप अलग लेबनीज लगाएंगे। और y सिंगल फंक्शन है, तो आप सीधे सीधे इसका nth डिफरेंशिएशन yn से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब देखिए इसको कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन देखेंगे इसके dn y2, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा देखिएगा। y2 का मतलब क्या होता है?
y2 का मतलब कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन पहले से हो चुका है और कितनी बार और करना है, तो n टाइम्स और इसका अवकलन करना है। तो कुल कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 2 बार पहले का अवकलन है और n टाइम्स n, तो कुल n प्लस 2 टाइम, तो dny2 का मतलब हो गया yn प्लस 2। yn प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि इसका n 2 टाइम्स तो पहले ही डिफ्रेंशिएट था, या y2 का मतलब 2 टाइम्स पहले, और n बार और करना था, तो कुल yn प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc1 का मान क्या हो गया, n हो गया। अब देखिए dny2 dn माइनस 1 y2, तो y2 2 बार पहले से अवकलित है और n माइनस 1 बार और करना है, तो वहीं जुट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह n प्लस 1 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू जो होगी dn माइनस 1 y2 का मान हो जाएगा yn प्लस 1 इंटू फिर आपका क्या है dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर का मतलब कि आपका 2x प्लस nc2, तो n माइनस 1 बाई 2 हो गया, इंटू dny2 का मतलब कि 2 बार पहले से अवकलित है और n माइनस 2 टाइम्स, और तो कुल कितनी बार अवकलन हो गया, n टाइम्स, तो इसका मान हो जाएगा yn इंटू dx2 का मतलब कि 2 हो जाएगा ना, dx का मतलब हो गया आपका 2x, तो फिर सेकेंड डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई इतने की। फिर देखिए आगे इसका dny1 का मतलब yn प्लस 1 इंटू एक्स nc1, तो n dny माइनस n, तो यह हो जाएगा yn, और dx का मतलब क्या हो जाएगा इंटू 1, और फिर आपके पास है yn, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी yn इक्वल टू 0। ये आपका वैल्यू हो गया। अब सीधे सीधे इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके देखिए क्या मिलता है आपको, इसको yn प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2nx हो जाएगा, 2nx yn प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, n माइनस 1 yn बचेगा, ठीक है। फिर प्लस देखिए यहाँ पर बचेगा आपके पास x yn प्लस 1 बचेगा, और प्लस ny1, तो ny1 का मान nyn हो जाएगा, और फिर yn इक्वल टू 0। अब जो टर्म सेम हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 इक्वल टू yn प्लस 1 का कितना टर्म है, केवल एक टर्म है और एक यहाँ पर है, तो x yn प्लस 1 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस 2n यहाँ बचेगा और 1 यहाँ बचेगा, 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 को कॉमन कर लिया। अब देखिए yn का टर्म कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर है, तो हम सीधे कॉमन करेंगे, प्लस yn को हमने कॉमन कर लिया, देखिए क्या क्या बचा यहाँ से, n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, प्लस n यहाँ से और यहाँ से प्लस 1, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, दिए गए फंक्शन का nth डिफ्रेंसिएशन हो गया। जहाँ पर जिस लाइन में आपको दिक्कत हो तो आप उसको रिप्लाई करके बता सकते हैं, और इसी के बेस पर ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। हेलो,
थर्ड लाइन, ये वैल्यू है ना, जैसे इसका वैल्यू देखिए, आप y2 का मतलब होता है कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका है और कितनी बार और करना है, तो n बार। तो n बार करने का मतलब कितना हो जाएगा कि n टाइम्स और इसमें जुट जाएगा। तो जहाँ पर भी dn y2 लिखा हो तो इसका मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 तो पहले बार डिफ्रेंशिएट हो चुका, n बार और करना है तो कुल कितनी बार हो जाएगा, yn+2 टाइम्स हो जाएगा, yn+2 टाइम्स। जहाँ पर आपको लिखा हुआ है yn, ठीक है ना, yn लिखा हुआ है या y1 लिखा है और dn-1 टाइम्स करना है, तो फिर क्या करिए, यहाँ एक बार हुआ है और n-1 टाइम्स और करना है, तो yn-1 + 1 यानी कुल कितनी बार अवकलन हो गया, yn बार हो गया। तो dn का मतलब क्या होता है, dn का मतलब हो गया उसका nवां अवकलन। तो पहले से जब वह 2 बार अवकलित है और n बार और करेंगे तो कुल कितनी बार हो जाएगा, n+2 टाइम्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यह आपका फंक्शन है y1, ठीक है, और इसको कितनी बार करना है, n-1 टाइम्स। तो एक बार पहले से है और n-1 टाइम्स, तो 1 + n-1, तो यानी अब यह कितना हो जाएगा, yn हो जाएगा। तो उसी को हमने क्या लिख दिया, yn लिख दिया। अब क्लियर हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं फिर आगे। क्वेश्चन है, इफ x = cos हाइपरबोलिक log y/m, ठीक है, तो आपको दिखाना है शो दैट x² - 1 yn+2 प्लस 2n+1 yn+1 प्लस n² - m² yn = 0। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इफ x = cos हाइपरबोलिक log y/m। पहले तो यह जो फंक्शन है यह इम्प्लिक्ट है, क्या है, इम्प्लिक्ट है। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन को सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्सप्लेक्ट करेंगे, मैंने उसको एक तरह का बनाएंगे। यहाँ से आप सॉल्यूशन देखिए, x = cos हाइपरबोलिक log y/m। cos हाइपरबोलिक को अगर इधर हम करें तो क्या बचेगा आपके पास, log y/m = cos हाइपरबोलिक इनवर्स x होगा। अच्छा यहाँ से हाँ एक क्वेश्चन देखेंगे, log y के बाद उस सबका m है इस चीज़ का, तो log y/m, तो यहाँ से log y/m, तो log y = क्या हो जाएगा, m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है, और log को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे, तो y = m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। यानी जो इम्प्लिक्ट फंक्शन था, ठीक है ना, उस इम्प्लिक्ट को हमने क्या किया, एक्सप्लिक्ट में कन्वर्ट किया, स्पष्ट फलन में। अब यह y = f(x) के रूप का फंक्शन हो गया। अब इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि रिजल्ट में हमारे yn+2 लाना है, तो yn+2 लाना है और लेबनीज से हम क्या ला सकते हैं, केवल n टाइम्स ला सकते हैं, yn ला सकते हैं।
तो yn+2 जहाँ भी रिजल्ट में लाना हो तो सबसे पहले कि आप ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन करके 2 बार इसको सीधा सीधा अवकलित करेंगे और तब उसके बाद अगर लेबनीज अप्लाई करेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका रिजल्ट आ गया है yn+2 के रूप में, वैसे इसका भी रिजल्ट आएगा। तो जहाँ भी yn+2 लाना हो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 2 बार पहले सीधा अवकलन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रूप में इसको अवकलित करने पर तो y का क्या हो जाएगा y1, और e के पावर m का क्या होता है e के पावर m कास हाइपरबोलिक इनवर्स x इंटू m कास हाइपरबोलिक इनवर्स का करेंगे तो m/√x² - 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √x² - 1 y1 इक्वल टू इतने की वैल्यू क्या है y है ना, और यहाँ m है तो यह क्या आ जाएगा इक्वल टू my। स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो करंडी हट जाएगा तो x² - 1 y1 इक्वल टू m² y² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट टू सेकेंड से इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसमें भी होगा और ये आपका कोफिशिएंट होगा इसका, देखिए तो यहाँ से इसका हो जाएगा फर्स्ट x² - 1 इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन और इसका भी स्क्वायर होगा तो 2y1, पीछे एकदम एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया, 2y1 y2 प्लस अब x² - 1 का करेंगे तो 2x और इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू m² और y2 का y² का करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो y1 2y1 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद जब आप इसको डिवाइडिंग कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2y1 से दोनों पक्षों में आप डिवाइड कर दीजिए तो 2y1 कैंसिल होगा, 2y1 कैंसिल होगा, 2y1 तो आपके पास क्या बचेगा x² - 1 y2 प्लस x y1, ठीक है, और माइनस m² y बचेगा तो उसको इधर कर दीजिए तो m² y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखिए कि आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो इसके लिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, देखिए सीधे yn+2 यानी इसको आप u मानेंगे, इसको भी पहले के लिए तो आपका क्या हो जाएगा dnyu2, तो 2 बार पहले से अवकलित है n बार करेंगे, अब हम सीधा सीधा लिख रहे हैं तो yn+2 इंटू भी तो x² - 1 प्लस nc1 तो n हो जाएगा, और एक बार और अवकलित करेंगे dn+1 इसका होगा dn - 1 y2 तो yn+1 हो जाएगा, और फिर इसका x² का करेंगे तो x² - 1 का करेंगे तो 2x प्लस एक फलन और होगा इसका n(n-1/2), अब इसका क्या हो जाएगा yn इंटू 2। अब देखिए इसका जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी yn+1 इंटू x प्लस yn हो जाएगा, 2 बार में इसका टर्म मिलेगा, और माइनस m² y का करेंगे तो माइनस m² yn इक्वल टू 0। अब इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में काट करके सॉल्व किया है वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे इसको ऐसे लिख सकते थे ना इस फलन को कि पहले सूत्र लगाते तो dn क्या लिखते y2 लिखते, फिर इंटू फिर भी लिखते यानी x² - 1 लिखते, फिर प्लस nc1 लिखते, dn-1 y2 इंटू dx² - 1 लिखते, फिर nc2 लिखते और dn-2 आपका y2 होता इंटू d2 x² - 1 होता। इतना चीज़ लिखना पड़ता। अब इतने चीज़ के लिए हम सीधे सीधे क्या किए हैं, कैलकुलेट करके और सीधे सीधे उसकी वैल्यू को हमने अप्लाई कर दिया। तो अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे,
आपके स्टडी मटेरियल में शाम तक इस क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 सो दैट, उसके आगे का क्या है निकिता जी?